हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? तो भाई देखो, इंडियन स्पाई को तो हमने धुरंधर में देख लिया, ओके, लेकिन पाकिस्तानी स्पाई को आज तक नहीं देखा है। ठीक, तो वो हमें दिखाने वाले हैं सतीश राय फ्रॉम द चैनल सतीश राय टीवी से, पाकिस्तानी स्पाई हमजा सिंह, ओके, फेक पॉडकास्ट। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पूरे देश में धुरंधर फिल्म की चर्चा है, जिसके बाद लोगों को भारतीय जासूसों के बारे में पता चला। लेकिन हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी जासूस के बारे में भी पता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि उन पर फिल्म बना पाए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक वरिष्ठ जासूस हमजा सिंह जी को। तो हमजा जी, किस रास्ते से आना हुआ आपका भारत? जनाब, पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो देखिए बहुत कड़ाई कर दी है मोदी ने। तो नेपाल और बांग्लादेश मैंने देखा कि उधर से आ सकते हैं। तो मैं जिम्बाब्वे के रास्ते से आ गया। जिम्बाब्वे में तो कोई बॉर्डर नहीं हमारा। इसी बात का तो हमने फायदा उठाया जी। जब कोई बॉर्डर ही नहीं तो बॉर्डर पुलिस भी नहीं। अच्छा, तो कोई चेकिंग ही नहीं हुई, मैं आ गया। तो जब आप कहाँ से तैयार के आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? मुझे बता के भेजा था कि मुझे बिहारी टाउन में जाना है और वहाँ पे मेरा एक एसेट है, इंतज़ार करना होगा और उसको एक कोड देना है। कौन सा कोड? फिर उसके साथ काम पे लग जाना है। कोड देना है जी। क्या कोड था वो? डार्लिंग डार्लिंग पैंट क्यों खोला, पी ले मेरा कोका कोला। ये कैसा वाहियात कोड है? जनाब, वो मसाज पार्लर में काम करता था, तो ये कोड मैंने दिया, उसने तुरंत पैंट खोल के मेरे को मसाज पार्लर में काम दिला दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इसे मेरी बदकिस्मती कह ले या मेरी खुशकिस्मती कह ले, वो मसाज पार्लर गे मसाज पार्लर था। तो खुशकिस्मती कैसे कह? जनाब, वहाँ पे बड़ी इंटरेस्ट होगा, इसीलिए खुशकिस्मती। मैं हमेशा रोता रहता था कि अगला क्लाइंट कब आएगा, और वाह, मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा जनाब। लेकिन मैं हर बार सहता था यही सोच के कि दिस वन इज फॉर पाकिस्तान। ऑफ कोर्स, के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। बिल्कुल। आपको ये सब सहने की मोटिवेशन कहाँ से आती थी? जनाब, बदले को हौसले का ईंधन चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरा ईंधन ले लिया सारा और मेरा हौसला अय्याश कर दिया जनाब। काफी कुछ सहा है आपने अपने मुल्क के लिए। बहुत कुछ। मेरा मुल्क मुझे याद तो करता होगा ना जनाब। घंटा। भारत में आपको किसी से प्यार हुआ? जी जनाब, एक 20 साल की कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसके बाप को फंसा लिया। उसके बाप को क्यों फंसाया? बाप को? कोई बहुत बड़ा नेता था वो? नहीं जनाब, वो तो ठेला चलाता था। तो क्यों फंसाया? सेक्सी था जनाब। तो इससे क्या मकसद पूरा हुआ आपका? इंजॉय के मकसद से फंसाया जी। इंजॉय भी कोई चीज होती है। ऑफ कोर्स, हम समझते हैं आपका एंजॉयमेंट। ये बताइए कि आईएसआई में आपकी भर्ती कैसे हुई? जनाब, आईएसआई में जाना यूपीएससी से भी टफ होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, पहले तो आपकी स्काउटिंग होती है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है जहाँ तहाँ, फिर आपको उठा लेते हैं सड़क से। इसको तो किडनैपिंग कहते हैं। फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि आपको लिखना आता है कि नहीं। फिर आपका एक ओरल टेस्ट भी होता है जनाब। ये इतने खुश क्यों रहे? जनाब, फिर एक आईक्यू टेस्ट होता है, उसमें आपको चीजें डिकोड करके पता लगानी पड़ती है। अच्छा जी, मुझे जो चीज मिली थी बहुत खतरनाक थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये बताइए। मुझे मिला था आधा पादा किसने पादा। तो मैंने अपने साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके बता दिया था कि मैं नहीं पादा। इंटरेस्टिंग है जनाब, मैं नहीं पादा था। तो वो तो देखिए मेरी किस्मत थी कि मैं नहीं पादा था और वो मेरे को आ गया। फिर जनाब एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपकी। फिजिकल ट्रेनिंग? उसमें ट्रेनर आपके साथ फिजिकल होता है। अच्छा, मुझे लगा ही था। आपकी एक पेशेंस टेस्ट होती है। अच्छा, इसमें जो सामने वाला आदमी होता है, आपके सामने नंगा बैठा होता है
और आपको पेशेंस रखना होता है, आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ता है। और भाई आपने कंट्रोल किया अपने ऊपर, नहीं हुआ जी कंट्रोल, तो कैसे सेलेक्ट हुए आप? इसीलिए तो सिलेक्ट हो गया जी। तो अच्छा, फिर आपकी सिलेक्शन हो गई, हाँ, मेरी सिलेक्शन होगी, तभी तो आप सामने बैठे हैं। मेरी सिलेक्शन हो गई है। अरे ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन हो गई है। इंटरव्यू राउंड भी होता है जनाब, हाँ, इंटरव्यू राउंड में क्या हुआ था ये बताइए। उसमें हमको मीडिया के सामने ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये नया जासूस है, इसके बारे में मीडिया किसी के को कुछ सामने? मत बताना। अच्छा, फिर जनाब हम मीडिया के अमेरिका के सामने? साथ भी काम करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज होती है आईएसआई और सीआईए की, उसमें हम सीआईए को जॉइंट बना के देते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं। तो ये सब सह के आए हैं आप भारत? जनाब हम आईएसआई वाले हैं, दर्द सहने की क्षमता हमारी दुश्मन से ज़्यादा होती है। वो तो मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा दिख रहा तो है। जब आप ये सब ट्रेनिंग वगैरह लेके भारत आए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भारत में? जनाब भारत के लोगों को स्वागत करना नहीं आता। क्यों कह रहे ओ हैं अच्छा। आप देखें, आपका रणवीर सिंह धुरंधर में लहरी गया, उसका कैसे स्वागत किया पाकिस्तानियों ने, पजामे में हाथ डाला और सूंघ के बताया कैसे पेट्रोल है। वहाँ पेट्रोल क्या कर रहा है? मजा भी आता है। ऐसा? आपके साथ नहीं हुआ ऐसा? एक खुदा का बच्चा नहीं आया स्वागत करने, किसी हिंदुस्तानी को नहीं हुआ कि पैंट में हाथ डाल लें और एक बार पेट्रोल सूंघ लें। हालांकि पेट्रोल नहीं था वहां पे, क्योंकि पेट्रोल है नहीं पाकिस्तान में, बट कुछ तो सूंघे। माफ़ कीजिएगा कि आपका स्वागत नहीं किया हमने अच्छे से। कोई नहीं, आप आज स्वागत कर ले, एक जासूस का स्वागत आप करके दिखाएं कैसे करें। बिल्कुल नहीं। मैं कैसे स्वागत करूं आपका? आप डाले हाथ और मैं क्यों सूंघें। डालूंगा हाथ आप? जनाब सूंघ के तो बताएं यार। अरे मैं क्यों सूंघूं? कैमरे के सामने आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो कैमरे के पीछे आप कर देंगे ये, बोले नहीं, मैं कैमरा बंद करें कैमरा जनाब। क्यों बंद करूँ? कैमरा नहीं बंद होगा। कैमरा क्यों बंद होगा भाई? अरे सूंघ के तो बताएं जनाब। मैं नहीं सूंघूंगा। जे देखे एटीट्यूड हिंदुस्तानियों का। वैसे क्या मिशन है आपका भारत में? गजवाए हिंद। आप अच्छा। लोग हमें आईपीएल में नहीं खिलाते, तो आईएसआई ने मुझे क्रिकेट की ट्रेनिंग दे के भेजा है, ताकि मैं क्रिकेट? पहचान छुपा के, पहचान बदल के आईपीएल में सेलेक्ट हो जाऊं और फिर खेल के आईपीएल का हाल भी पीएसएल जैसा कर दूं। तो आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लेके आए हैं? जी जनाब, आईपीएल को तबाह करने के लिए। ये आपका मिशन है। जी क्या ट्रेनिंग ली है आपने क्रिकेट में? जी, हमारे यहाँ क्रिकेट की ट्रेनिंग का एक नॉर्मल डे होता है कि हम पहले मैदान में आए हम्म, और हमने पहले प्रेयर शुरू कर दी, अच्छा। फिर वहाँ से उठे और पिच पे पोछा लगा दिया, और हैं? फिर हमें वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप में हमने बिरयानी गरम कर दी। अच्छा, अब आप शुरू करेंगे खेलना? बिरयानी खा ली जनाब। अब तो विकेट गाड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन विकेट हमने गाड़ा 3 बंदूकें जनाब, 3 बंदूकें गाड़ दी, विकेट हो गया। और अब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे? अब बॉल को जनाब गोटों से रगड़ेंगे। अरे गोटों से क्यों रगड़ोगे बॉल को? शाइन आ जाती है गोटों में जनाब। और उसके बाद फिर आपने शुरू किया? उसके बाद बॉल को सूंघेंगे जनाब। Ew! Yuck! देखे जनाब पेट्रोल की खुशबू जनाब। आय हाय। अबे प्रैक्टिस कब शुरू करोगे तुम? प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अभी रिजवान आएगा, वो अभी प्रेयर वापस कराएगा। अरे अभी तो आपने प्रेयर की थी। वो अपने हिसाब से कराता जनाब, फिर वो मोटिवेशन स्पीच भी देता है अपने लिए, क्लैप करेंगे क्लैप करेंगे क्लैप करेंगे। किस बात के लिए क्लैप करेंगे? जय तो पता नहीं जनाब। प्रैक्टिस के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता तो मोटिवेशन तो चाहिए जनाब। बोलता क्या है मोटिवेशन में? खेलने जनाब, के अलावा अगर ये सब हमें कुछ बात हो रहा पता है। चल जाती तो हम मोटिवेट नहीं हो जाते। ऐसी प्रैक्टिस की वजह से ही आपका इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर से ही 50 लाख रुपए का फाइन लेना पड़ा। जनाब वो पीसीबी का रिवेन्यू मॉडल है, हम्म, प्लेयर्स से पैसा नहीं लेगा तो कमाएगा कहाँ से? वाह। पीसीबी को पैसे भी तो कमाने हैं प्लेयर मैं देखता हूँ को कि पैसे आप लोगों देते की हैं। अंग्रेजी भी बहुत खराब है। जनाब। ये बात मैं भी देखता हूँ तो कुछ करते क्यों नहीं? जनाब। हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकती ना। अच्छा, हैं? हम गांजा पीते हैं और गांजा पी के तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, इसलिए कुछ नहीं करते। और ऐसे ही गांजा फूंक के आपने हमारी एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली थी। जनाब उस मिशन में मैं भी था, मैंने भी मदद की थी ट्रॉफी चुराने में। उस ट्रॉफी को हमने सेफली हानिया आमिर के टॉयलेट पर छुपा दिया है। तो हानिया आमिर को इस बारे में पता है? हानिया आमिर इतनी सुंदर लड़की है, वो टॉयलेट थोड़ी जाएगी जनाब। हाँ वाह। टॉयलेट क्यों नहीं जाएगी? हर इंसान टॉयलेट जाता है। बंद है क्या भाई? खूबसूरत अप्सरा टट्टी करेगी? अरे करेगी, बिल्कुल करेगी। आप कह रहे हैं हानिया आमिर टट्टी करती होगी? बिल्कुल करती है।
जनाब देखें, आप हद में रहें, आप कुछ भी मेरे दिमाग में ना डालें। देखिए, जो चीज प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना बोले जनाब। इंसान है देखिए, ना आप वो। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हानि आमी टट्टी करती है। यहाँ बिल्कुल करती है। जी। क्या बोल रहे हैं जनाब, अब मैं किसके लिए जीऊंगा? बेवफा निकली, टट्टी करने लगी है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आईएसआई आपसे कैसे कांटेक्ट करती है। आप लोग किन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जासूसी करने के लिए? क्या जी बात है। जनाब, पाकिस्तानी पहले तो स्पाई कांटेक्ट करने अपने के लिए राज कोड खोल रहा लैंग्वेज हूँ का इस्तेमाल पॉडकास्ट पे। करना पड़ता है ताकि दुश्मन ना समझ जाए। हम्म। तो वो एनक्रिप्टेड होती है, वो डिकोड करनी होती है, 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, तो जैसे मेरे पास ये 5 दिन पहले मैसेज आया, अभी इसको डिकोड कर रहा हूँ। तो ये आपको इनक्रिप्टेड मैसेज मिला है। इनक्रिप्टेड है। ये इसमें तो लिखा है कि अटैक इंडिया टुनाइट। देखिए जनाब, आप क्या बक रहे हैं, आपको भी नहीं कुछ समझ में आया। इसमें हफ्ते 10 दिन तो लगेंगे ना डिकोड करने में। अब देखे कि साफ ये साफ देखें, लिखा अगले दिन है। ये भी आया था। इसमें लिखा हुआ है इट्स अर्जेंट मदर। जनाब देखें, अब 2 महीने तो लगेंगे इसको डिकोड करने में। और ये कैसे डिकोड करेंगे आप? रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जनाब, एक गैजेट है हमारे पास, उसके तहत हम पहले इसको हिंदी में समझ लेंगे। अच्छा। और हिंदी तो हमें घंटा नहीं आती, तो हम हिंदी व्याकरण भी सीख रहे जनाब। ओके। तो क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, यहाँ से कुछ नहीं होता जनाब। क्यों? और एक चीज पे बात अटक गई है व्याकरण में, लवड़े ना भुज्जम। ये लवड़े ना भुज्जम का क्या मतलब है? लवड़ मतलब नमक है, कोई इडियट। नहीं, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते हैं? इंग्लिश सीखी जा सकती है। जी बिल्कुल। वो तो अंग्रेज पैदा नहीं होते इंग्लिश के साथ अरे हम लोग भी चाहें तो पढ़ लिख के सीख सकते हैं। जनाब। ये तो इंटेल हो गया, ऐसा ही को बताना पड़ेगा। हाँ। इस बात को मैं गांठ बांध लेता हूँ जनाब। एक मिनट, गांठ। बात की गांठ तो ऐसी बांधेंगे ना। तो ये गैजेट था आपका जिसे आप डिकोड करते हैं। एक गैजेट दिखाऊं आपको, और एक गैजेट है आपके पास। ऊपर देखें। अरे ये क्या है? ये देखे जनाब, कबूतर। हाईटेक ड्रोन। देखे देखे, ये देखे जनाब, ड्रोन ने कच्ची कर दी। ये कबूतर है। ये कबूतर है। ये कबूतर है, ड्रोन नहीं है भाई। तभी कहूँ ये मुझे बैटरी नहीं डालने देता। कितनी भी कोशिश कर ली, बैटरी के लिए जगह ही नहीं बनाई इसने। अबे हाथ हो गई बे साले। ये टेक्नोलॉजी विकसित की है आपके देश ने। जनाब एक गैजेट है जिससे दुश्मन का लोकेशन पता लग जाएगा, वो क्या सोच रहा है, उसका अगला स्टेप क्या है, वो सब पता लग जाएगा। इतना एडवांस गैजेट है? बहुत एडवांस गैजेट है। बस आपको उसमें एक मदद करनी पड़ेगी, आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करें। ये आपका गैजेट है। अब जो भी आया कार्ड आप मुझे ना बताएं, आप बस कार्ड दिखा दें। कार्ड दिखा दे, मुझे ना बताएं। 5 आया है ना, एक काले पान का 5 है, मतलब आपकी लोकेशन हो गई यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर लद्दाख में। आप वहाँ वो बैठे हैं। सामने बैठा मैं है। लद्दाख में कैसे हो सकता हूँ बे? मैं तो सामने बैठा हूँ तुम्हारे। आप इस गैजेट से ज्यादा जानते हैं। पागल पागल हो क्या बे? अब आप बोलने वाले हैं भक। बक। देखें, मुंह तो निकल गया मेरा। ये एक पाकिस्तानी द्वारा रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है जनाब। ये दुश्मन के लिए रिस्पेक्ट होती है हमारी। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारे फालतू के गैजेट्स लेके आए हैं आप भारत में। एक हमारे पास गैजेट है, उसको हम बोलते हैं मिस्टर पाकिस्तान। ये क्या है? जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, आप निकल ना सके, दुश्मन घेर ले, तब वो गैजेट आप यूज करें, आप गायब हो जाएंगे। कैसे? ये देखें जनाब, ये है तावीज। ये क्या कुछ इंफ्रारेड है क्या? ये नहीं जनाब, इसमें जहर की गोली है। वो चाट लूं? बताओ, चाट लूं? चाट लूं? जहर क्यों चाटोगे भाई तुम? अभी चाट जाऊंगा। नहीं, क्यों चाटोगे? मर जाऊंगा, बताओ। अरे यहाँ मत मरना भाई, क्यों मरोगे तुम? देखा जनाब, डर गए ना आप। ऐसे दुश्मन डर जाता तो आप दुश्मन को मरने की धमकी देके डराते हैं? है जनाब। अबे, मैं जो मरूंगा, पुलिस लास्ट वालों या टिकाने लगाना मिलिट्री के पड़ेगा, सामने खून मत साफ कह करना देना, वो पड़ेगा, तो पोछा लगाना खुद पड़ेगा, तुम्हारे उसका मुंह में काम डाल बढ़ा देंगे। दूंगा। तो काम बढ़ने के डर से दुश्मन बोलता है छोड़, जाने दे इसको। आए सही जनाब। आपको भारत में रहते हुए काफी साल हो गए हैं, अपने घर को याद नहीं करते आप? जनाब फैमिली की याद किसे नहीं आती। कौन कौन है आपकी फैमिली में? एक माँ है, 2 बहनें थी। क्या हो गया बहनों? बेगम बन गई मेरी। हाँ हाँ। तो मिस करते हैं आप फैमिली को? जी, एक चिट्ठी लिखी है अपने सबसे प्यारे फैमिली मेंबर के लिए। देखिए, एक आतंकवादी की भी एक फीलिंग होती है। अपनी माँ के नाम प्यारी सी चिट्ठी लिखी है। प्यारी बकरी, बकरी? पापा से दूर रहना, बाबर आजम के पास मत आना,
कितना भी कहे वो मेरी फॉर्म खराब है, शादी नहीं हो रही है, उसके पास मत जाना। और मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने रिजवान को चुम्मी दी। रिजवान के होठों पे अभी भी तुम्हारी चुम्मी के निशान है। छोटे छोटे खस्सियों से दूर रहना, वो देखने में खस्सी होते हैं पर होते आंडू हैं। दोनों से दूर रहना। मैंने चिट्ठी लिखी थी, ये बात बकरे को मत बताना। What वो चिट्ठी खा nonsense जाता is that? मैं मिशन से पैसे कमा के आऊंगा और तुम्हें उस जालिम बकरे से दूर ले जाऊंगा। उस बहुत प्यार बकरी को करता हूं। करोगे क्या आप? मैं आप बकरी को चिट्ठी लिख रहे हैं? जनाब क्यों ना लिखूं? प्यार कोई मजहब, कोई जात, कोई स्पीसीज नहीं देखता। स्पीशीज। प्यार तो बकरी से ही होता है। एक पाकिस्तानी स्पाई के तौर पे भारत में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जनाब इंडिया में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, अच्छा। तो मैं हिंदू बन गया अच्छा, और मैं 5 वक्त की आरती भी करने लग गया। फिर आपको घर मिला? नहीं 5 जनाब, फिर वक्त बोला कि आरती नहीं बैचलर होती है। हमारे यहाँ। ओह, फिर आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से एक जगह मिला, वहां पे लैंडलॉर्ड ही जासूस निकला। हम क्या जासूसी करेंगे, उसने जासूसी कर दी। बैकग्राउंड पता कर लिया, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, गोत्र क्या है, जबकि मेरा तो कोई गोत्र ही नहीं है। अच्छा। जनाब सोसाइटी के यहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं। मैं एक दिन अपना बम टेस्ट कर रहा था तो बोल रहे हैं कि शोर हो रहा, बम टेस्ट नहीं होगा। मुझे मीटिंग में बुला लिया बम टेस्ट कर और रहा था। रूममेट, इंडिया के रूममेट इतने हरामी होते हैं, मेरा खाना खा जाते जनाब। हाँ, ये तो। जनाब फ्रिज में सिर्फ 2 अंडे बचे थे। डर के मारे मैंने उन्हें अपने कच्चे में छुपा लिया कि सुबह खाऊंगा। जनाब सुबह उठ के देखता हूं इन्होंने 4 अंडों का ऑमलेट बना लिया है। लेकिन अंडे तो आपने सिर्फ 2 छुपाए थे। अंडे मैंने 2 ही छुपाए थे। जनाब ऑमलेट टेस्टी था जनाब, Ew! टेस्टी था, छी! एक नंबर आपने था अपने जनाब। टेस्टिकल्स के फिर ऑमलेट तो खा लिए। आपको- हाँ मजा आया, बहुत मजा आया जनाब। आपकी बातें सुन के समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों है, जबकि दोनों देश साथ में ही आज़ाद हुए थे। आजाद जनाब नहीं हुए अभी थे, तो वो आप बना हमसे था। जंग में हारे हैं, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने हमें जंग में कब हरा दिया? आपकी मसाइलों का हमने क्या हाल किया आपने देखा? कौन से आपकी मसाइलों को हमारी बिल्डिंगों ने ब्लास्ट कर दिया। आपके बमों के लिए हमारे 10 जवान ही काफी थे। आपके बम उड़ा दिए हमने अपनी कुर्बानी देके। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान की बताऊं मैं, इतनी हाई है कि मुल्तान में मैच चल रहा है और एक दिन भी ना लगे अगले दिन अखबार में खबर मिल जाएगी आपको कि पाकिस्तान हार गया। आपके यहाँ ये पर कैपिटा इनकम होती है, हमारे यहाँ पर प्लेट इनकम। पर प्लेट जितने बेचो उतनी इनकम। इतना आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत आगे है। हम तो बहुत आपको ज्यादा पीएसएल में नहीं खिलाते, हाँ हाँ आपको फिल्मों में काम नहीं देते हम लोग। मत दो, हॉलीवुड को भी काम नहीं दिया कभी, कभी मत और दो। तो और अपने ऑडियंस को भी हम अपनी फिल्में नहीं दिखाते। इतना हाँ, एटीट्यूड बिल्कुल, है पाकिस्तान बिल्कुल में। बिल्कुल रखो यही और attitude नशे में रखो। भी हम बहुत आगे हैं जनाब। उसी नशे में तो आगे इतने हो। आगे कि कुछ भी बक दे हम। वो तो दिख रहा है मुझे। अच्छा किधर, इधर से दिख गया फिर से? इसको नीचे कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में एज अ स्पाई आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? सबसे बड़ी गलती मैंने की, मैं धुरंधर देख के इंडियन गर्लफ्रेंड बना ली और उसने मेरा मिशन फेल कर दिया जनाब। कैसे मिशन फेल कर दिया आपका? जनाब पाकिस्तान इंडिया पे 26/11 से बड़ा हमला करने वाला था, 27/12, ओह, और मैं उनको रिसीव करने के लिए जा ही रहा था कि उसने मुझे जाने नहीं दिया घर से कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अच्छा। फिर मैं गया तो बोल रही है कि वीडियो कॉल करके दिखाओ किसके साथ हूँ। अब मैं दिखाऊं कि मैं अपने आतंकवादी फ्रेंड्स के साथ हूँ? क्या किया आपने फिर? मैंने कहा कि थोड़ी देर रुको, गोलीबारी कर रहे थे हम। हम्म, तो बोल रही पबजी की आवाज़ आ रही है, तुम पबजी खेल रहे हो दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है। तो मैंने बमबारी रुकवाई, तब तक फोर्स आ गई और सारे दोस्त गिरफ्तार हो गए। मैं भाग निकला। और उसके बाद भी उसने कुछ आपका मिशन रोक दिया क्या? जनाब फिर अगले मिशन का इंफॉर्मेशन आने वाली थी वॉकी टॉकी पे। अच्छा। वो वॉकी टॉकी उसके हाथ लग गई जनाब। हम्म, कहने लगी ये दूसरा फोन, तुम किस लड़की से बात करते हो, किस उल्टा से बात करते हो। बड़े साहब का कॉल आया था उस पे जनाब। उसने बड़े साहब को डांट दिया, क्या बोला उसने? तुम्हारी माँ की। बड़े साहब का मुंह छोटी मैम जैसा हो गया जनाब। अच्छा।
और जिस दिन आखिरी दिन था, हमला होने ही वाला था, कहने लगी आज मुझे सेटिस्फाई करो, मैं ओव्यूलेट कर रही हूँ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया जनाब। अब सच ओव्यूलेट क्या का बोलूं? मतलब और पता है उसके बाद फिर आपको? आपने- नहीं, फिर तो पाकिस्तानी एनर्जी नहीं बची ना जनाब। स्पाई। मुझे बहुत बुरा लगा, उसने कहा कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो। मेरे जैसा आतंकवादी चीट करेगा जनाब? नहीं, आप जैसा आतंकवादी चीट तो नहीं कर सकता, आप एक ईमानदार आतंकवादी हैं। शुक्रिया जनाब। लेकिन ये एक काबिल तारीफ बात है कि एक भारतीय टॉक्सिक गर्लफ्रेंड ने भारत पे होने वाला इतना बड़ा हमला टाल दिया। वाओ। कुडोज टू यू टॉक्सिक गर्ल्स। Shit! आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है वैसे? जनाब, हर स्पाई की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक फिल्म बने अच्छा। और वायर बनाए और आदित्य धर को दिखाए कि स्पाई फिल्म कैसे बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल। कैसे बनाई जाती है एक स्पाई फिल्म? जनाब, उसमें ना क्रिएटिव फ्रीडम ली जाएगी अच्छा, और उसमें मुझको सुंदर दिखाया जाएगा और उसमें मैं इंटेलिजेंट भी रहूंगा। ऐसा एब्सोल्युटली। छूटे कैरेक्टर नहीं होगा कि बीच मिशन में पॉडकास्ट दे रहा है। सही बात है। और मेरा रोल करेगी हानिया आमिर हानिया आमिर, वो तो लड़की है। और सामने मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए हट्टा कट्टा। जो डिमांड है वो डिमांड है। भाई तुम्हारे सामने बैठा और हुआ कहानी है। में हम स्विट्जरलैंड जाएंगे और मैं वहां बर्फ में साड़ी पहन के रील बनाऊंगा। ये आपकी ख्वाहिश है? जी, ये मेरी अंतिम ख्वाहिश है। तो मतलब पाकिस्तान जाने का मन नहीं करता आपका? पाकिस्तान से बुलावा तो कई बार आ गया जनाब, हम्म, लेकिन हर बार मैं ही कुछ बोल देता हूँ कि यहाँ पे बहुत खतरा है, कुछ होने वाला है, इंटेल है, ताकि यहीं पे रहने को मिल जाए। देखे ना कितना अच्छा है यहाँ पे, इतनी डेवलपमेंट हो गई है। 70 साल से कांग्रेस ने यहाँ पे क्या किया जनाब? मोदी जी को देखें, 3 घंटे सोते हैं, उनके चेहरे का नूर देखें, कितना हैंडसम बंदा है। सब नेहरू की गलती जनाब। लेकिन ये तो मुल्क से गद्दारी होगी ना आपने। तुम मुझे पाकिस्तानी लग रहे हो, अरे नहीं, मैं क्यों पाकिस्तानी हूँगा? एंटी नेशनल हो, अरे नहीं भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बस। कांग्रेसी लग रहे हो। अरे नहीं, हरि ओम। हरि ओम। आपको डर नहीं लगता कि जिस दिन आप पकड़े जाएंगे आपके साथ क्या हरि होगा? ओम। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे आप पकड़े गए तो आपको बर्फ की सिल्ली पे लिटा के बिजली के तारों से मारा जाएगा। अजी घंटा, मैं जाते ही सब कुछ बता दूंगा। मेरा लगा है मार, मैं अपने मुल्क के सारे राज खोल के रख दूंगा। बहुत मेरा सही। लग करे देश प्रेम। ISI मेरे लौट पे जनाब, एक सच्चे पाकिस्तानी हैं आप। छाती ठोक के डरपोक हूँ जनाब। ये एग्जैक्टली। पॉडकास्ट पाकिस्तान की आवाम भी देख रही होगी, तो आप अपने मुल्क के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैंने अपने मुल्क के लोगों के लिए एक शायरी लिखी है, सुनाना चाहूंगा। इरशाद। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं, क्या बात है। तुम लोग अपना देख लो। अब मैं चूल्हे पे खाना पकाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। दर्द है वाह, इसमें। मैं जानता हूँ बकरी मुझे याद करती है, उसे पका के पर कोई अब खा गया वापस होगा। कोई बकरी फंसाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। क्या बताऊं अम्मी, कहाँ हूं मैं? यहाँ झरने के नीचे खुला आसमां। क्या बात है। तू भी यहाँ आ जा अम्मी, मेरी बहनों को भी ले आ अम्मी। उनको किसी और भाई से शादी कराऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। अब आगे देखे मैंने क्या खूब लिखा है। हाँ, दिखाइए। मुनीर तो अभी बच्चा है, फटा उसका कच्चा है। तुम भी यहाँ आ जाओ यारो, मोदी राज अच्छा है। मेरा चेहरा चमक आया जब से मैंने यहाँ का नमक खाया। क्या बात है। अब वापस अंडे वाला बर्गर खाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। ए, 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 मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। तो ये थे हमजा सिंह, एक पाकिस्तानी स्पाई, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कान लिख के के नीचे बताइए। 2 घंटा। दुनिया को पता लग गया तो जी, मुझे पकड़ लेंगे। जी बिल्कुल। मैं चाट लूंगा, अगर कोई मुझे, मैं अभी चाट लूंगा। नहीं नहीं मत चाटिए, मैं आपका चेहरा ब्लर कर दूंगा। मत चाटिए। नहीं, मैं चाट लूंगा। नहीं नहीं, अरे मुझे सफाई करनी पड़ेगी भाई। 2 बंदों की तो टीम है, कैसे वो अगर 2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए जनाब, मैं ये चाट लूंगा।
2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं आपको भी चटाऊंगा। ये तो ठीक। मैं क्यों चाटूं भाई, 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो भाई। ये चटाने की बात नहीं कर रहा। तब ठीक है। ये तो ठीक है। अरे भाई वाह, इट वॉज सो गुड, सो फनी, सो गुड। हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो मतलब गुड कैरेक्टरिस्टिक है हमजा अली का, जो इंडियन स्पाई है, ठीक है, इन धुरंधर, उसी को एक अपना प्राउड और लाइक कैरेक्टरिस्टिक नीचे से ठीक है वो बना के उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तानी स्पाई का प्रेजेंट किया, हमजा सिंह का प्रेजेंट किया। भाई साहब मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। ऑब्वियसली भाई देखो, मानती हूँ मेरे देश में खामियां हो सकती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत खामियां हर जगह होती हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट भाई पाकिस्तान से तो ये लाख गुना अच्छा है, ठीक है। मेरा देश लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, असंख्य, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है, उतना गुना अच्छा है सीरियसली, ठीक है। मैं अपने देश में बहुत खुश हूँ, और तो और पाकिस्तान से लोग आके यहाँ खुश रहते हैं। अब ये तुम खुद देख लो, ठीक है, पाकिस्तान की ही है सीमा हैदर, वो वापस जाने को तैयार नहीं टेंट्रम करके सारे वो करके पैतरे अपना के बस उसे यहीं रहना है, ठीक है, जबकि हमें नहीं चाहिए भाई, निकलो यहाँ से प्लीज, हमें नहीं चाहिए ये फालतू के बांग्लादेशी घुसपैठिए या पाकिस्तानी घुसपैठिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जाइए आप अपने घर में जाके रहिए, ठीक है, यहाँ नहीं। ओके सो यार बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत फनी वीडियो थी, एंड एब्सोल्युटली जगह जगह जो पंचेस थे लाइक कुछ एक डबल मीनिंग थे वो भी अच्छे थे, बट कुछ एक जो जेन्युइन पंचेस थे भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। हर एक कैसे हर एक पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव बना के और उसे उस पर प्राउड फील लेना, ये एक पाकिस्तानी ही कर सकता है रियली। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।